या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इसमें अल्लाह जिसको बताते हैं वह अल्लाह की ज़ात है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बताते हैं वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह पाक ने अपने नूर लामहदूद से मिस्ल नुक्ता दायरा नूर जुदा किया। यही नुक्ता नूर वजह वजूद कायनात हुआ। यही नुक्ता नूर हर शय की हकीकत है। इस नुक्ता नूर को हकीकत मोहम्मदी या नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अल्लाह पाक ने हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर रूह और अक्ल को सब मखलूक़ात से पहले पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम जिस रूह और जिस्म के दरमियान थे। नुज़हतुल मजालिस में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के पैदा होने के पहले अल्लाह पाक ने मेरे और अली के दो नूर पैदा किए। फिर जब आदम को पैदा किया तो उनमें हमारा नूर मुंतकिल फरमा दिया। फिर आदम से वह नूर मुंतकिल होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर इब्राहीम से मुंतकिल होता हुआ वह नूर अब्दुल मुत्तलिब में आया और अब्दुल मुत्तलिब से वह नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यानी उस नूर की 2/3 हिस्सा एक हज़रत अब्दुल्ला, 1/3 हज़रत अबू तालिब में आए। फिर मुझसे और अली से वह नूर फातिमा में जमा हो गए। हसन और हुसैन दोनों अल्लाह के नूर हैं, खुदा के नूर से पैदा हुए हैं। यह पांचों तन मोहम्मद, अस्त, अली, फातिमा, हुसैन व हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक ज़ात के एतबार से एक हैं। हुजूर सैयद वारिस अली सा आज़मुल्लाह ज़िक्र का सिलसिला नसब पंजतन पाक से मिलता। आपने फरमाया, सुना सुना हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं। आपका शुमार नादिरुल वजूद हस्तियों में है। आप नादिर औसाफ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। आप वारिस पंजतन पाक हैं। आप वारिस फ़ातिमा और जानशीन अली हैं। आप छल्ला बंद, लंगोट बंद, एरामपोश फ़कीर हैं। आपने फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। आप एक वाहिद एरामपोश फ़कीर हैं जो काबा मुअज़्ज़मा से एराम बांध कर दुनिया के गोशा गोशा में सफ़र किया और दौरान सफ़र तालिब बैत को मुरीद किया और हिदायत की। आपके सिलसिले बैत व हिदायत में हर मशरब और हर तबके के लोग दाखिल हुए। आपके पास जो तालिब सादिक आया उसको तस्दीक की दौलत अता की। आप आलम पना और मेहदी ज़मा हैं। आपने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हज़ारों ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख वगैरह को मुरीद किया। आपने कसीर तादाद में कौम में जिन को भी मुरीद किया। आपने हर मशरब और हर तबके के लोगों की रहबरी इश्क मोहब्बत के पैराए में की है। आपकी जलवागरी से कोई ज़माना खाली नहीं। आप तरीक़े वारसिया के बानी हैं। आपने अपने तरीक़े की बका और खल्कुल्लाह की हिदायत के लिए अपना लिबास निस्बती और अपने इरशादात को छोड़ा जो आपकी मखसूस यादगारें हैं। इनसे वही अकीदत रखता है जो आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर अनवर ने फरमाया, जो रब है वही राम है। इस इरशाद में हुजूर ने वजूद वाहिद की निशानदेही की है, जिसको रब कहो या राम। इसमें रब फेल है जो अरबी ज़बान में है, राम संस्कृत ज़बान में है।
दोनों हम माने हैं जो एक वजूद को बताते हैं। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। आपको इसराइल भी कहते हैं। आपके नस्ल में बनी इसराइल है। बनी इसराइल के अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ। आपने बैतुल मुक़द्दस से आसमानी सफ़र किया। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में वाक़ है। यह वह शहर है जो यहूदी, ईसाई और मुसलमान के मजहबी मरकज़ हैं। तीनों रब पर ईमान रखते हैं। हिंदुस्तान में राम के मानने वाले हैं। राम ने शकल पसारा है। राम कड़कड़ में विराज रहा है। राम अंतर्जामी है। हिंदुस्तान में अयोध्या की धरती पर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं जो ज़ियारतगाह खलाइक हैं। वजूदी तालीम में रब वाजिबुल वजूद है जिससे तमाम मौजूदात वजूद में आए। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब, यानी जिसने सांस को पहचाना उसने रब को पहचाना। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, सीने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस इसकी तस्दीक मुश्किल है। सांस मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई नहीं है। जिस वक्त इंसान को सांस की तस्दीक हो जाएगी, तमाम इबहाम, शक, शुबहा और दुविधा मिट जाएगी। जब सांस की हकीकत से पर्दा हट जाएगा, इंसान हकीकत के रमूज माने देख लेगा तो उसका यकीन कामिल हो जाएगा। तस्दीक के मुतलासी को चाहिए कि पीर कामिल को पकड़े, वही सांस और सूरत की तस्दीक कराएगा। इंसान मज़हरे ज़ाते खुदा है। हुज़ूर अनवर ने चंद इरशादात फरमाए हैं जो तरीक़े वारिसा का दस्तूर अमल है, उनको मुलाहिज़ा करें। आपने फरमाया, मोहब्बत करो और किसी के आगे हाथ न फैलाओ और एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना, कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। तसनीफ़ात वारसी में सरकार आलम पनाह के इरशादात और लिबास से निस्बती के बारे में ज़िक्र है, उनका मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत का एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएँ। तारीख़ मज़्ज़ुद्दीन में लिखा है कि 4 आदमी ईरान के बादशाह का ख़त लेकर आए और कहा, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह से होंगे। उनका
इसका क्या मतलब है और वैसा अमल करके दिखाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो लोगों को साथ लेकर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। उस वक्त हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर का आंगन ठीक कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने उन लोगों के सवालात के बारे में बताया तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह हदीस सही है, आप यह अमल करके दिखा दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मुझसे यह काम न हो सकेगा, मैं तो आपकी पैरवी करता हूँ और आपकी ही मदद से खिलाफत के काम अंजाम देता हूँ। यह काम आप ही को करना है। हज़रत मौला अली ने फरमाया, लकड़ियाँ को जमा करके आग जलवाएं। इसके बाद आप उन सब लोगों को साथ लेकर तशरीफ़ ले गए। उन लोगों ने दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़े के बारे में सवाल किया। हज़रत मौला अली के हाथ में लोहे का बेलचा था, वह मोम हो गया। फिर पूछा, हज़रत मूसा का मोजज़ा क्या है? आपने उस बेलचों को ज़मीन पर डाल दिया, वह अजदहा बन गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई मदीने में मरा हो उसे ले आओ। इत्तेफाक से उस रोज़ कोई मरा ही न था तो आप एक पुरानी कब्र पर तशरीफ़ ले गए। मरने वाले का नाम हबीब लेकर फरमाया, उठ जा। फिर कब्र फटी, वह आदमी कब्र से बाहर आ गया। लोगों ने उससे कब्र का हाल पूछा। उसने कहा, मरने के बाद जब मुझे नहलाया गया, कफन पहनाया गया, मैं लोगों के साथ रहा, फिर मुझे कब्र में लिटाया गया। उसके बाद लोग वापस जाने लगे, मैंने भी उनके साथ जाने का इरादा किया। उस वक्त मुझे दो फरिश्ते रोक लिया और मुझसे सवालात किए। मुझसे मेरे पैगंबर के बारे में पूछा। मैंने बताया दाऊद अलैहिस्सलाम। इसके बाद उन्होंने कहा, आराम करो। एक खिड़की मेरी कब्र में राहत के लिए खोल दी। इसके बाद एक बहुत हसीन औरत मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया तो उस औरत ने कहा, मैं हूर हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है क्योंकि दुनिया में तू बहुत मुत्तकी और परहेज़गार था। फिर मैंने उस तरफ तवज्जो की। उस हूर के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके गले में मोतियों की माला थी जो टूट गई। वह मोती मैं बीन रहा था कि आपने जिंदा कर दिया। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ आराम करो। फिर वह अपनी कब्र में चला गया। फिर आप आग के करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और अपने साहबजादे मोहम्मद हनीफ़ को और जो लोग सवाल करने आए थे उन सभी को आग में भेज दिया। वह आग गुलजार हो गई और उन लोगों को वहाँ से जन्नत का दीदार होने लगा जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दीदार हुआ था। वह सब हज़रत मौला अली के कदमों पर गिर गए और मुसलमान हो गए और अपने बादशाह को जाकर बताया तो वह भी मुसलमान हो गया। या वारिस या वारिस या वारिस।